अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। मोहब्बत की शादी में शादी से पहले मोहब्बत ख़त्म हो गई और मोहब्बत ख़त्म होने के बाद शादी भी ख़त्म हो गई। मगर इस दौरान मैं अपना बहुत कुछ खो बैठी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी मोहब्बत की शादी करने पर मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली थी और माँ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। अपना इतना कुछ कुर्बान करके मैंने जिस शख्स को पाया था, आज मैं उसको भी खो बैठी हूँ। मेरी शादी 2 साल रही। इस दौरान अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। अल्लाह की वो रहमत मेरे लिए ज़हमत साबित हुई और बेटी की पैदाइश का सुनते ही मेरा शोहर मुझसे नाराज़ हो गया और अक्सर घर में झगड़ा रहने लगा। मुझे अब मेरे रिश्तों की कदर होने लगी। मुझे अपने माँ बाप भी याद आने लगे। मगर अब अफसोस के वक्त गुजर चुका था। मुझे शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई और तलाक के बाद मेरे शोहर ने पलट कर कभी मेरा तो क्या, बच्ची का भी कभी हाल ना पूछा कि वो तो उसकी औलाद भी थी और घर में 10 दिन का राशन भी मौजूद नहीं था और ऊपर से घर भी किराए का था। जल्द ही मुझे जान के लाले पड़ गए और मैं काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मगर अफसोस कि मुझे कहीं कोई काम न मिला। लोग मेरे जिस्म और खूबसूरती के ही भूखे मिले। भूख को भी कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। जब रात को भूख से मेरी बेटी के पेट में दर्द होने लगा और उसको पालने के लिए मेरे जिस्म में दूध का एक कतरा भी न रहा, तो मजबूरन मैंने जिस्म बेचने का फैसला कर लिया। उस वक्त मैं बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। किसी शैतान ने मुझे बाज़ारे हुस्न तक पहुंचा दिया और मैं शमा बाई के कोठे पर काम करने लगी। मेरे हालात का सुनकर उसको भी मुझ पर तरस आने लगा। वो सिर्फ मेरे डांस के पैसे से हिस्सा लेती और अपना जिस्म बेचकर जो मैं पैसे कमाती उसमें से वो कुछ भी न लेती। और यकीन करें, इस भूखे पाकिस्तान में जिस्म खरीदने के लिए लोगों के पास इतना पैसा है कि आज लाहौर शहर में मेरा अपना घर है जो कि अब मेरी बेटी के पास है। जब मेरा काम चल निकला तो सबसे पहले मैंने एक किराए पर घर लिया। इसमें मैंने एक मुलाजमा को रखा जो रात को मेरी बेटी का ख्याल रखती और सुबह फजर की अजानों के साथ मैं घर पहुंच जाती। बेटी के उठने से पहले उसके लिए नाश्ता बनाती, उसको तैयार करती और स्कूल भेज देती। शमा बाई के तवासुत से ही मेरी बेटी के बाप की जगह एक आदमी का नाम दिया। जब मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो मैंने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया। उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। रात को उनको मैं एक कमरे में बंद करके काम पर चली जाती। सुबह आकर जब उनको नहलाती और नाश्ता करवाती, और यकीन करें वो मुझे पहचानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे नाम से ही बुलाती थी। जब मेरी बेटी मैट्रिक में थी तो उसको मुझ पर शक हुआ और उसने मुझसे मेरे काम के मुतालिक पूछा। मैंने अपनी बाई से बात की और अपनी बेटी को बता दिया कि मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। बेटी की जिद पर बाई की बताई हुई फैक्ट्री का विजिट भी उससे करवा दिया। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत काबिल थी। उसने मैट्रिक में पहली पोजीशन ली और स्कॉलरशिप में दाखिला लिया और एफएससी में भी पोजीशन होल्डर थी और स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। यूनिवर्सिटी में भी वो टॉप पर रही और इस तरह हमारा खर्च बहुत कम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक बेहतरीन और मशहूर तरीन हार्ट स्पेशलिस्ट है। मगर अफसोस कि उसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी, उसने इन सब को भुला दिया और मुझे आज एक तवाइफ कहकर घर से निकाल दिया। ये तक भी न सोचा कि मैं तवाइफ कैसे, किसके लिए और क्यों बनी। मेरे जो हो गया सो हो गया। लेकिन यकीन करें, अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं भी खुदकुशी कर लेती। मैंने भी बेटी को मारना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसकी जान ना ले सकी और आज सोचती हूँ कि काश उस वक्त इसकी जान ले लेती। आज मेरी माँ मर चुकी है और मैं अपनी माँ को दिए गए दुख की सज़ा काट रही हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह कभी भी मेरी बेटी को कोई सज़ा या आजमाइश न दे। आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।